हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको पार्टनरशिप में आगे बताने जा रही हूँ। जो टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, या फिर हम कह सकते हैं इसको साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इस पहले हम इसको जानेंगे। साझेदारी संलेख कह सकते हैं कि वह अनुबंध होता है जो लिखित या मौखिक हो सकता है, या हम कह सकते हैं ये रिटन या ओरल हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लिखित होने में ये ज़्यादा कंफर्म कहा जा सकता है, क्योंकि मौखिक अनुबंध या कह सकते हैं ओरली जो होता है उसमें मतभेद होने की संभावना रहती है, या नियर फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि किसी भी समय परेशानी हो सकती है। इसलिए जनरली साझेदारी संलेख जो बनाया जाता है वो रिटन तैयार किया जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें ये साझेदारों के बीच एक अनुबंध होता है, या कह सकते हैं साझेदारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, या दोनों पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट होता है। यह इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स होता है साझेदारी का। फिर इसमें हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड है क्या। पार्टनरशिप डीड कहता है इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप। यानी साझेदारों के बीच आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट प्रलेख होता है, जिसमें साझेदारी संबंधित सारी बातें लिखी जाती हैं, या कह सकते हैं इसके द्वारा ही साझेदारी को डील किया जाता है। पार्टनरशिप डीड के द्वारा ही साझेदारी संलेख को डील किया जाता है। इसमें कुछ बातें लिखी रहती हैं जिसको कह सकते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी लिखे रहते हैं, जिसमें सबसे पहला है फर्म का नाम, या फिर कह सकते हैं उसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले इसमें रहता है साझेदारों का कोई भी नाम इसमें नहीं रहता इसमें, बल्कि साझेदारी फर्म का एक नाम का चुनाव किया जाता है और उस नाम से संस्था चलाई जाती है। इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जैसे ऐसे नाम का चुनाव न किया जाए जैसे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस या फिर क्वीन। इस सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि उस तरह का नाम का चुनाव न किया जाए। दूसरा है इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। साझेदारी संलेख में एक बातें और रहती हैं कि इसमें साझेदारों का पूरा नाम और पता भी इसमें लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि। साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप में यह भी स्पष्ट किया जाता है या लिखा जाता है कि फर्म की स्थापना की निश्चित अवधि क्या होगी, या कह सकते हैं कि वह निश्चित किस समय के लिए स्थापित किया गया है। कभी कभी क्या होता है किसी समय के लिखा जाता है, या कभी किसी काम के पूरा होने पर भी ये साझेदारी डीड हो जाती है। इसलिए ऐसे साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ बाय पार्टनर्स, या कह सकते हैं साझेदारों द्वारा दी गई पूंजी। कौन सा साझेदार कितनी पूंजी उसमें लगाएगा और पूंजी का क्या अनुपात होगा, यह भी इसमें स्पष्ट रूप से साझेदारी संलेख में लिया हुआ चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि पूंजी पर कभी कभी ब्याज भी दिया जाता है, तो उसका क्या दर होगा, उसका क्या रेट होगा, इस पे भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है लाभ और हानि का अनुपात, या कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि बिजनेस जैसा हम जानते हैं साझेदारी संलेख, साझेदारी क्या एक बिजनेस है, तो इसमें साझेदार पार्टनर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, या साझेदार आपस में लाभ कमाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। तो साझेदारी संलेख में यह भी निश्चित लिखा रहता है कि साझेदारों के बीच लाभ तथा हानि का विभाजन, या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अनुपात होगा। यह जरूरी नहीं है कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में उनको लाभ का विभाजन किया जाए। उसका एक रेशियो लिखा रहता है जो उनकी योग्यता अनुभव के अनुसार हो सकता है। नेक्स्ट है कमीशन एंड सैलरी बाय ऑफ पार्टनर्स, या कह सकते हैं साझेदारों का वेतन तथा कमीशन। सभी साझेदार जो होते हैं व्यवसाय में समान रूप से समय नहीं देते हैं, इसलिए जो साझेदार अपना सारा समय उसमें दे सकते हैं उनको एक अतिरिक्त कमीशन, या कह सकते हैं वेतन दिया जाता है, और वह वेतन क्या होगा यह साझेदारी संलेख में लिखा हुआ रहना चाहिए, यह लिखा रहता है। लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, या कह सकते हैं साझेदारों द्वारा ऋण का लेना तथा देना। यह जरूरी नहीं कि पढ़ने पर साझेदार क्या होता है कि कभी कभी साझेदार ऋण दे भी सकते हैं, और जहाँ ये भी होता है कि वो किस सीमा तक दे पाएंगे और ब्याज का क्या दर होगा, इसमें इसका जिक्र किया हुआ होना जरूरी है।
नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग एंड इंटरेस्ट। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं कि जो साझेदार होते हैं वो निजी आवश्यकताओं के लिए साझेदारी फर्म से रुपया निकाल सकते हैं। कभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वो पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो पैसे निकालेंगे, जो ड्रॉ करेंगे, उसमें उन्हें कितना इंटरेस्ट देना होगा और उसका क्या मात्रा होगा, क्या उसकी कितनी अवधि होगी या कितने पीरियड के लिए होगा, ये सारी बातें जो होती हैं उसमें उसका रेट दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, या कह सकते हैं साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व। सभी साझेदार जो होते हैं फर्म के मैनेजमेंट और कंट्रोल में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन कुछ समझौते के अनुसार कह सकते हैं अधिकार और कर्तव्य और दायित्व जो होता है वो अलग अलग होता है, परिवर्तन किया जा सकता है।